PMA 158 लॉन्ग कोर्स आज के टेस्ट के तमाम सवाल। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि PMA 158 लॉन्ग कोर्स के जो इनिशियल टेस्ट है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जितने भी हमें क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं तो वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले भी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी लाजमी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं कि उनके रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ये 2 दिनों में अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए जो अभी तक हमें रिजल्ट्स रिसीव हुए हैं। इसी तरीके से ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये सब के सब अपने जो भी क्वेश्चन शेयर करते हैं तो ये हम अपने पेड स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं और आपको भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, पाक इंडिया बैटल्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी जंगें लड़ी जा चुकी है इन सब के ऊपर मेरे जो पेड स्टूडेंट्स है आपको लेक्चर हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। बाकी जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं तो कारगिल वार के ऊपर सबसे पहला MCQ आया था कि कारगिल वार में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितनी जंगें लड़ी जा चुकी है उन सब को याद करना है। उन सब में जो प्रेसिडेंट थे, जो आर्मी चीफ थे, वो भी आपको याद होना चाहिए। और उनके बीच में जो मुआहदे हुए हैं, जिस तरह मुआहदे ताशकंद, सिंतास मुआहदा, ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। तो आपने सारे बैटल्स याद करने हैं। यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट में MCQs आते हैं। एग्रीमेंट्स आपने सारे याद करने हैं, एग्रीमेंट से भी MCQs आते हैं। इसी तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर याद करना है, प्रेसिडेंट याद करना है और आर्मी चीफ आपने याद करना है, ठीक है। तो कारगिल वार कब लड़ी गई थी? 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच में, ठीक है। ये कब थी? ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर सबसे पहला MCQ क्या है। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पीक्स एंड रिजेस अराउंड द टाउन ऑफ कारगिल, ठीक है। ये क्या है? कारगिल के मकाम पर एक इलाका है जिसको बाद में LOC का वो दिया गया, ठीक है। वहां पर ये जंग लड़ी गई थी, ठीक है। अभी इसके वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। अच्छा, आर्मी चीफ कौन थे? तो परवेज मुशर्रफ थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपका असाइनमेंट क्या है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? आपने इसका आंसर देना है और उनके आर्मी चीफ कौन थे ये आपने बताना है, ठीक है। आपका असाइनमेंट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह का आया था? ये इनिशियल टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर का पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको याद हो, जो कैप्टन कर्नल शेर खान है उसको जो निशान हैदर मिला था वो भी कारगिल वार में ही मिला था, ठीक है। कारगिल वार की वजह से मिला था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पहले इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्लामा इकबाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि शिकवा और जवाब शिकवा ये किसने लिखा है? तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, आसार खुद ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पर्शियन पोइट्री में ये 1915 में उसने पब्लिश की थी, ठीक है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल जो थे तो ये एक बैरिस्टर थे, ठीक है, वकील थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेशे के लिहाज से वो क्या थे? तो वो बैरिस्टर थे, ठीक है। इसी तरीके से इलाहाबाद का स्पीच उसने कब दिया था? तो 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर उसने खुतबा इलाहाबाद प्रेजेंट किया था। मुस्लिम लीग को उसने 1908 में ज्वाइन किया था। ये सारे क्वेश्चंस पहले इनिशियल टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। आज इनिशियल टेस्ट में ये शिकवा और जवाब शिकवा वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। 1930 में इलाहाबाद वाला स्पीच डिलीवर किया था और 1936 में वो प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि विच सिटी इज नोन एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दिल किस सिटी को कहा जाता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लाहौर जो है तो इसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाहौर रिजोल्यूशन पास हुई थी, ठीक है, 1940 में। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाहौर रिजोल्यूशन की एग्जैक्ट डेट क्या है, वो मुझे बताएं। 1940 के कौन से महीने में और कौन से दिन को हुई था, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ये पंजाब का प्रोविंस भी है और इसका कैपिटल भी है और पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये कराची है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? तो दिस इज आल्सो द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ आवर कंट्री नाउअडेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये कुछ मैंने डिफरेंट जो नेम्स है जो सिटीज को कहा जाता है वो मैंने यहाँ पर सारे लेके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। जिस तरह कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये कौन सा? ये पंजाब है। अच्छा, सिटी ऑफ कॉलेजेस, तो ये लाहौर है, ठीक है। अच्छा, सिटी ऑफ लाइटनिंग, रोशनियों का शहर, तो ये कराची है। अच्छा, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये फैसलाबाद है, ठीक है। गेटवे ऑफ पाकिस्तान, तो ये कराची है। इसी तरीके ब्रासिलिया पाकिस्तान, तो ये इस्लामाबाद है। और वेलियर सिटी ऑफ फ्लावर्स, तो ये
ऊलो का शहर तो ये पेशावर है। इसी तरीके से सिटी ऑफ टेक्सटाइल ये भी फैसलाबाद को कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, क्योंकि यहाँ पर ये कपड़ों के मिल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये भी पहले इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल क्या था? तो कराची सबसे पहला कैपिटल था पाकिस्तान का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड कैपिटल कौन सा है पाकिस्तान का, सेकंड कैपिटल, पहला तो कराची था ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड कैपिटल कौन सा है तो सेकंड कैपिटल था रावलपिंडी, ठीक है, नॉट इस्लामाबाद। अक्सर स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत देते हैं, सेकंड रावलपिंडी था, थर्ड आपके पास इस्लामाबाद है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को कैपिटल कंसिडर किया था पाकिस्तान का, ठीक है। फिर इसको रावलपिंडी मूव किया गया 1959, ठीक है। और रावलपिंडी जो थे तो ये 8 साल तक, 8 ईयर्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 8 साल तक पाकिस्तान का कैपिटल था। फिर उसके बाद जो है इस्लामाबाद शिफ्टिंग कब हुई? 14 अगस्त 1967 को, ठीक है। और अभी कहाँ पे है? अभी भी इस्लामाबाद में ही। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट कैपिटल, सेकंड कैपिटल, थर्ड कैपिटल। सेकंड कैपिटल कितने टाइम तक के लिए था? 8 ईयर्स के लिए था, ठीक है। थर्ड कैपिटल का डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। इसके साथ हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, 5500 इसकी फीस है, और 100% आपके टेस्ट के क्वेश्चन हमारे नोट से आएंगे। अभी तक हमारे जितने भी स्टूडेंट टेस्ट दे चुके हैं सब के सब क्लियर कर चुके हैं, और ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान क्या है? तो अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। इसका पुराना नाम क्या है? तो नूर सुल्तान भी इसका पुराना नाम है। इसका नाम काफ़ी मरतबा तब्दील हो चुका है, ठीक है। नूर सुल्ताना 2019 से लेकर 2022 तक इसका नाम जो था नूर सुल्ताना था, बाद में इसको अस्ताना किया गया, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है कजाकिस्तान के? तो ये है अलमाले, ठीक है। अलमाले जो है तो ये कजाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये अस्ताना है, ठीक है। और और ये 1997 तक जो कजाकिस्तान का जो है तो कैपिटल भी था, ठीक है। तो कजाकिस्तान का 1997 में कैपिटल क्या था? तो ये था अस्ताना, ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये एशम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अस्ताना जो है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये एशम रिवर के साथ लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ होली प्रॉफिट डॉटर्स? पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी उनका नाम क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पहले ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल डॉटर्स कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बेटे कितने हैं, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं उनकी शादियां किस किस से हुई है, और कौन से ऐसे सहाबी है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते थे। अभी तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां हैं। उनके नाम क्या है? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, ठीक है। अच्छा तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल डॉटर्स कितनी हैं? 4, और बेटे कितने थे? 3। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे तो आपका आंसर क्या होगा? 7, ठीक है। ये आपका पहला एमसीक्यू है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अक्सर आप लोग इस चीज़ को वो कंसेप्चुअली नहीं देखते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल बच्चे कितने थे? 7। इस बार सिर्फ लड़कियों का पूछा गया है, बेटियों का पूछा गया है, तो नेक्स्ट मरतबा बेटों का भी पूछा जा सकता है। तो बेटे कितने थे? 3, ठीक है। ये उनकी बेटियों के नाम है, ठीक है। अभी इसके बारे में मजीद जो पहले इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज रिपीट होते थे, जितने भी पहले इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुके वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला एमसीक्यू तो ये है। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि फातिमा जो है वो सबसे यंगेस्ट डॉटर है, ठीक है। तो फातिमा क्या है? ये सबसे यंगेस्ट डॉटर है। ज़ैनब क्या है? ये सबसे एल्डेस्ट डॉटर है। तो ये मैंने जिस ऑर्डर में लिखे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी थी और ये सबसे छोटी थी। आप इसको इसी ऑर्डर में याद कर ले, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम क्या है, तीसरी बेटी का नाम क्या है, चौथी बेटी का नाम क्या है, बड़ी बेटी का नाम क्या है, छोटी बेटी का नाम क्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बेटियां हैं ये सारी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी, एक्सेप्ट एक बच्चा जो उसका था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था, ठीक है। सारे बच्चे बाकी जो है वो खदीजा से थे, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद ऐसे सहाबी है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी। उनका नाम क्या था? रुकैया और उम्मे कुलसूम, और इसी वजह से इनको ज़ुन्नूरैन का भी खिताब दिया गया था। ज़ुन्नूरैन इनको क्यों कहा जाता है? पहले इनिशियल टेस्ट में एक मरतबा ये भी एमसीक्यू आया था कि ज़ुन्नूरैन जो है, ज़ुन्नूरैन ये किसका टाइटल है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी, ठीक है।
तो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इसके अलावा डॉटर ऑफ उमर हु मैरिड टू होली प्रॉफिट, तो उमर की जो बेटी जिसने पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी उसका नाम क्या था? हफ्सा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया, इसी तरह से पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, अभी पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ जो है तो उनकी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। तो हज़रत ज़ैनब जो है तो इसकी शादी किससे हुई थी? आस बिन रबी। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? हज़रत रुकैया, इनकी किससे हुई थी? उस्मान बिन अफ़ान से। ठीक है, अच्छा, हज़रत उम्मे कुलसूम, तो ये किससे इसकी शादी हुई थी? ये भी हज़रत उस्मान से हुई थी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों से शादी की थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या थे? हज़रत फ़ातिमा जो है तो ये सबसे छोटी उनकी बेटी थी, और सारे जो शजर नफ्स है तो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो हज़रत फ़ातिमा के थ्रू चलता आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजर नफ्स है वो किसके थ्रू मुंतकिल होता रहा है? तो ये हज़रत फ़ातिमा। ठीक है, अच्छा, बैटल ऑफ एल्लेसे कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। ठीक है, अभी इसका क्या है, ये क्या चीज़ है? तो ये ब्रिटिश एम्पायर जिसको रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, और सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, और ये पलेसे के मकाम पर, या पलाशी इसको कहा जाता है, यहाँ पर लड़ी गई थी, और ये कहाँ पर? ये बंगाल में है। ठीक है, और गंगा रिवर के बिल्कुल बैंक पे है। ठीक है, इसके बाद जब इस जंग में ब्रिटिश को जीत हुई, जिसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस जंग में जीत किसको हुई थी, तो इस जंग में जीत ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी। ठीक है, और हर सराजुद्दौला को हुई थी। ठीक है, अच्छा, पहले इनिशियल टेस्ट में इस सेम क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता था कि ब्रिटिश ने इंडिया में कब एंट्री की? तो ये इंडिया में एंटर हुए थे 14 अगस्त 1618 को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या था कि 7 साल के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में आने के कितने साल बाद ईस्ट इंडिया कायम की? ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश ने कितने साल तक बरसीर पाकोइन पर हुकूमत की? तो 89 ईयर्स तक। ठीक है, और 1757 को ये वाला हुआ। ठीक है, बेटर ऑफ पलाशी। ठीक है, इसके अलावा ये रॉबर्ट क्लाइव और नवाब बंगाल के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को 5 दिनों में मैक्सिमम और कम से कम 2 दिनों में क्लियर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नोट्स मिले जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सारी चीज़ें हो, और सेलेक्टेड नोट्स हो, आपके सेंटर के मुताबिक हो, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हो, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स की जो फीस है 5500 है, और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। नीचे कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो पे लाजमी कमेंट करें ताकि आपके साथ सारे जितने भी अपडेट्स हैं तो हम शेयर करें, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद मुझे मिलेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट करता रहूँगा। तो अगर आप कमेंट कर लेते हो तो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास भी आते रहेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए।